गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं न्यूक्लियस कोचिंग सेंटर से मैं सूरज सर आप लोगों के लिए मैथ का अगला लेक्चर मतलब लाए हैं। इससे पहले हम लोग क्या कर रहे थे कि इससे पहले जो भी हम लोग लेक्चर में डिस्कस कर रहे थे, जो भी एक्सरसाइज को डिस्कस कर रहे थे, उसी तरह से आज हम लोग क्या करेंगे, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेशन से संबंधित जो भी हम लोग पढ़ रहे थे उसका अगला एक्सरसाइज हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग डील करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है। इससे पहले हम लोग क्या कहते हैं कि 6.2, 6.1 ये हम लोग पढ़ चुके थे। आज हम लोग एक्सरसाइज में 6.3 पढ़ेंगे। 6.3 में इससे पहले आप लोगों को बताए थे, इसका कंसेप्ट बताए थे कि टेंजेंट और नॉर्मल क्या होते हैं। अगर आप लोग टेंजेंट और नॉर्मल के बारे में अच्छे ढंग से आप लोग नहीं जानते होंगे तो आप लोग डायरेक्ट एक्सरसाइज में ना आए। ठीक है। अगर आप लोग इसके बारे में न जानते हो तो आप लोग डायरेक्ट एक्सरसाइज में न जाएं और क्या करें कि इससे पहले वाला जो लेक्चर है उसे आप जरूर देख लें। वैसे देखेंगे तो आप लोग को समझ में आएगा, नहीं तो डायरेक्ट अगर हम बताएंगे तो आप लोगों को थोड़ा सा दिक्कत होगा। ठीक है। तो आप लोग जो लेक्चर नहीं देखे पिछले लेक्चर को आप लोग देख लीजिए, तब इसको एक्सरसाइज आप लोगों को 6.3 समझ में आएगा। ठीक है। उसमें सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट बताए गए हैं और कंसेप्ट पर जो भी क्वेश्चन है वो एग्जाम्पल को बताएंगे। एक्सरसाइज में से एक भी क्वेश्चन नहीं उठाए गए। अब हम लोग क्या करेंगे, उसी से संबंधित मतलब जितने भी ये एक्सरसाइज है और उस एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन है, जितने भी हम क्वेश्चन बताए हैं उसी क्वेश्चन से रिलेटेड है। ठीक है। हम लोग स्टार्ट करते हैं 6.3 से। ठीक है। तो 6.3 से पहला क्वेश्चन बोला है, बहुत आसान है। पहला क्वेश्चन बोला है कि y इज अ फंक्शन, y इक्वल टू दिया है 3x के पावर 4 माइनस 4x। ठीक है। इतना दिया है। बोल रहा है कि x बराबर 4 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता, बोला है कि x बराबर 4 पर, ठीक है, x बराबर 4 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता। स्पर्श रेखा क्या होता है आप लोग को हम बताए थे कि स्पर्श रेखा वो होता है जिसे बोलते हैं टेंजेंट बोलते हैं। ठीक है। और टेंजेंट का मतलब हम लोग को क्या निकालना है, टेन थीटा। टेन थीटा का मतलब क्या करना है कि ये फंक्शन टाइप का है, इसका मतलब हमें डी वाई बाई में डी एक्स निकालनी है। ठीक है। डी वाई बाई में जो डी एक्स आएगा वही मेरा टेन थीटा होगा और वही मेरा स्पर्श की प्रवणता होगी। ठीक है। स्पर्श रेखा की प्रवणता होगी। तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ से कुछ करना नहीं है। अब ऐसा बताएंगे क्वेश्चन, दोनों तरफ से अवकलन कर देंगे। तो लिखेंगे इधर डी वाई बाई में डी एक्स, इधर लिखेंगे डी वाई में। आप लोग लिख लेना कि दोनों तरफ एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है। इधर हो गया डी वाई बाई में डी एक्स, इधर हो गया 3x के पावर 4 और माइनस में 4x। ठीक है। ये इधर हो जाएगा डी वाई बाई में डी एक्स। ठीक है। इसका अवकलन करेंगे तो देखो 3 तो बाहर आ जाएगा, x के पावर 4 का अवकलन तो 4 इंटू एक्स क्यूब। आप अवकलन जानते हैं, माइनस में 4 है, इसका अवकलन 1 होगा। इसका मतलब ये है कि ये डी वाई बाई में जो डी एक्स है उसका 4 3 कितना हो जाएगा, 12x क्यूब और माइनस में 4। ठीक है। अब हमें बोला है कि x इक्वल टू कितना 4 पे, इसलिए हम क्या करेंगे x बराबर 4 रखने पर। ठीक है। ये 4 रखने पर या 4 पर, तो यहाँ पे लिख देंगे डी वाई बाई में डी एक्स, एक्स इक्वल टू 4। ऐसे लिखने पे ये पता चलता है कि x बराबर 4 पर लिया है। ठीक है। तो जहाँ जहाँ x वहाँ हम 4 रख दीजिए। तो 12 इंटू 4 का स्क्वायर माइनस में 4, इसका मतलब ये 12 ये 4 के 16 माइनस 4। ठीक है। तो इसमें आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 16 ऐसे मल्टीप्लाई होगा, ये 16 दुना के 32 और 16 3 कितना हो जाता है, 16 3 19, 192 हो जाएगा। 16 दुना के 32, 16 3 19 हो जाएगा, ये 4। इसका मतलब ये 80 100 कितना होगा, ये 90 हो जाएगा, 88 हो जाएगा। ठीक है। 88 4 92 कितना हो जाएगा, ये फिक्स हो गया। तो यही मेरी क्या है, डी वाई बाई में डी एक्स है, या स्पर्श रेखा की जो प्रवणता है यही मेरा होगा। तो कहने का मतलब क्वेश्चन आप लोगों को ऐसा हम बताए हैं। ठीक है। एग्जाम्पल में तो आप लोगों को कहीं दिक्कत नहीं होगी। ठीक। अब देखिए इसी तरह से बोला है कि दूसरा क्वेश्चन कि इस पे बोला है x बराबर 10 पे प्रवणता पूछिए। तो देखिए इसमें कुछ करना नहीं है मेरे भाई, हम आप लोगों को बताएं कि दूसरा जो क्वेश्चन है y बराबर दिया है x माइनस 1 बटा में x प्लस 2, यही दिया है ना, x माइनस 2 दिया है। तो उससे मतलब नहीं है, आप लोगों को हम बताएं। अब बोला है कि x बराबर 10 पर, तो ये बाद में हम लोग x रखेंगे, इससे मतलब नहीं है।
सबसे पहले ये जो चीज़ है इसके बारे में हम लोग डील करेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब डी वाई बाई में डी एक्स हमें आना चाहिए, मतलब इसका डिफरेंशियल आना चाहिए। तो आप लोग हम बताए हैं कि अंश बाई हर का अवकलन आप लोग को बताएं वी बाई यू फॉर्म में, ये वी बाई यू फॉर्म का है, ठीक है, वी बाई यू फॉर्म का ऐसा अवकलन आप लोग को बताए हैं। अगर जो बच्चा अगर यू बाई वी यानी कि डिफरेंशियल अगर अच्छी तरह से नहीं पढ़ा है, इससे पिछले लेक्चर जो भी होगा आप लोग डिफरेंशियल पढ़ाएं, एप्लीकेशन नहीं डिफरेंशियल पढ़ाए होंगे, ठीक है। डिफरेंशियल में आप लोग जाएं, वहाँ पे देखें लेक्चर में आप लोग को ऐसे सब डिफरेंशियल बताए हैं अलग अलग टाइप से, कंपोजिट टाइप के, मतलब उसमें सब अलग अलग टाइप बांट दिए, लमसम 9-10 टाइप इसे बताए हैं और 9-10 टाइप में पूरे कंसेप्ट को पूरा बता दिए हैं, ठीक है। तो आप लोग जरूर देख लें। तो इस क्वेश्चन को आप लोग बना सकते हैं, इसका डिफरेंशियल निकाल लेंगे और जहाँ एक्स आएगा इसका वैल्यू 10 रख देंगे, आंसर आएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को हम नहीं बनाएंगे, आप लोग क्वेश्चन खुद घर से अपने से ट्राई कीजिएगा। हम क्या करेंगे कि उन क्वेश्चनों को बनाने की कोशिश करेंगे जो हार्ड होगा, ठीक है, जो आप लोगों को लगे कि नहीं, मुझे भी लगेगा और आप लोगों को लगे कि नहीं आप लोगों को थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, ठीक है, नहीं ये बच्चे को डिफिकल्ट हो सकता है, तो हम क्या करेंगे कि उस क्वेश्चन को आप लोग बनाएंगे, ठीक है। जैसे दिया है तीसरा क्वेश्चन कि इतना की स्पर्श रेखा की प्रवणता उस बिंदु पर ज्ञात कीजिए जिसका एक्स निर्देशांक दो है। ये बहुत बढ़िया है, ये तीसरा क्वेश्चन, ठीक है। तो तीसरे क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, ठीक है। देखिए तीसरा क्वेश्चन बोला है, इसमें क्वेश्चन दे दिया है कि y इक्वल टू दिया है, क्या दिया है, एक्स क्यू माइनस एक्स प्लस 1, यानी कि एक्स क्यू माइनस एक्स प्लस 1, ठीक है। बोला है कि स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात करनी है, यानी कि हमें स्पर्श रेखा की प्रवणता मतलब डी वाई बाई में डी एक्स ज्ञात करनी है, ठीक है। बोला है कि उस बिंदु पर ज्ञात कीजिए जिसका एक्स निर्देशांक, देखिए एक्स बराबर दिया है, एक्स निर्देशांक मतलब एक्स कोऑर्डिनेट दिया है, तो वाई का वैल्यू उस समय 0 रहा होगा, इसलिए यहाँ पर बिंदु अगर बोला जाए तो बिंदु कितना होगा, बिंदु एक्स का वैल्यू 2 और वाई का वैल्यू कितना हो जाएगा 0, ठीक है। आपको कहीं प्रॉब्लम इसमें अगर हो तो आप लोग जरूर पूछें, ठीक। अब एक्स निर्देशांक दिए हैं, एक्स बराबर क्या दिया है 2 और वाई बराबर यहाँ पर 0 दिया, ठीक है, ये मेरा हो जाएगा। अब जब यहाँ पे ये हो जाए तो हम लोग क्या करते हैं कि कुछ करना नहीं है, ये डी वाई बाई में डी एक्स चाहिए तो आप इसका अवकलन कर दीजिए, तो हम दोनों तरफ लिख देंगे कि एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो इधर हो जाएगा डी वाई बाई में डी एक्स, डी वाई में डी एक्स, एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस 1, इसका अवकलन कर देंगे 3x स्क्वायर, इसका अवकलन करेंगे 1, इसका अवकलन करेंगे 0, यानी कि 3x स्क्वायर माइनस 1, ये मेरा क्या है डी वाई बाई में डी एक्स, खत्म। अब बोला है कि देखिए एक्स निर्देशांक बोला है, ठीक है, देखिए हमें बोला है कि डी वाई बाई में डी एक्स ज्ञात करनी है, निकल गया वो तो आ गया, हमें अब हमको वैल्यू रखनी है। तो देखिए यहाँ पे x का वैल्यू 2 है, y का वैल्यू 0 है, इसमें अगर y जहाँ होगा वहाँ पे 0 रखेंगे, जहाँ x होगा वहाँ पे 2 रखेंगे। तो इसलिए क्या करेंगे कि बिंदु, देखिए बिंदु किस पे 2,0 पर, तो 2,0 पे लेंगे तो देखिए ये आ जाएगा डी वाई बाई में डी एक्स 2,0, ठीक है। तो आ जाएगा तो 3 इंटू जहाँ x वहाँ पर 2 हो गया, 2 का स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। तो 3 और 2 दूना के 4 माइनस 12 में से 1 गया तो कितना आ जाए 11। तो देखिए ये लिखने का तरीका, आप लिखे ऐसे लिख दें नहीं भी है तो देखिए बिंदु लिख दिया है ना, ये काफ़ी है, मतलब इसको लिखे या ना लिखे से कोई जरूरत नहीं है, लिख देंगे थोड़ा सा अच्छा लगता है, ठीक है, और कुछ नहीं है, ठीक। इतना हो गया, ये मेरा आंसर हो गया 11। कुछ क्वेश्चन में दम नहीं है, थोड़ा सा क्वेश्चन में जो मतलब जो उसके वर्ड थे, ठीक है, लैंग्वेज थे, लैंग्वेज को थोड़ा सा घुमा दिया, और क्वेश्चन ये पहला जैसा ही है। फिर बोला है कि इसमें ये दिया स्पर्श रेखा कि उन बिंदुओं को ज्ञात किया जिसका एक्स ने, अब देखिए फिर वही इक्वेशन दे दिया है उसी टाइप से, आप फिर अब बोला है कि एक्स निर्देशांक कितना दिया है 3, यानी कि एक्स बराबर 3 रख देंगे, जहाँ जहाँ होगा वो अपना निकल जाएगा, ठीक है। तो चौथा क्वेश्चन एक ही जैसा है। पांचवा चलते हैं, मिटा दें, देखिए पांचवा क्वेश्चन में दिया है, देखिए क्या दिया है कि x बराबर a cos q थीटा, ठीक है।
और वाई इक्वल टू ए साइन क्यू थीटा। तो बोला है कि थीटा बिलोंग्स मतलब थीटा इक्वल टू π/4 पर मैं बोला है कि अविलंब की प्रवणता, इसमें बोला है ना, देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन ये भी है, अविलंब, ठीक है, की प्रवणता। अविलंब की प्रवणता मतलब हमें नॉर्मल पूछा है, टेंजेंट नहीं पूछा है, ठीक है। तो सबसे पहले अब क्या करें, वो प्रवणता जो भी है उसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। सबसे पहले तो हम लोग dy बाई में dx पहले निकाल लें। तो देखिए पहले ऐसा आप लोग पढ़े होंगे कि दो अलग अलग पैरामीट्रिक फंक्शन होते हैं। ये पैरामीट्रिक फंक्शन है, पैरामीट्रिक फंक्शन का भी हम लोग क्या करते हैं, अवकलन करने जानते हैं। तो देखिए इसका अलग अवकलन करेंगे, इसका अलग अवकलन करेंगे। इसका अवकलन करेंगे थीटा के सापेक्ष, तो क्या करेंगे, इसको लिखेंगे, देखिए सॉल्यूशन करते हैं, x बराबर a cos क्यू थीटा, ठीक है। दोनों तरफ अवकलन करेंगे थीटा के सापेक्ष। देखिए a मेरा बाहर निकल जाएगा, इसका q पहले इसका q का करेंगे तो 3 cos स्क्वायर थीटा, या कोस का अवकलन करेंगे तो माइनस में साइन थीटा। इसका मतलब 3 माइनस में आ जाएगा, माइनस में 3a कोस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा, ये आ जाएगा dx अपन में d थीटा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये मेरा हो गया। अब देखिए पुनः दिया है कि y इक्वल टू a साइन क्यू थीटा, जैसे जैसे बोला वैसे वैसे करेंगे। फिर थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो लिखेंगे dy बाई में d थीटा, इधर आ जाएगा dy में d थीटा a साइन क्यू थीटा। a बाहर निकल गया, इसका 3 का पहले पावर हो गया 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा, dy अपन में d थीटा। थोड़ा सा अच्छे ढंग से लिख लें, dy बाई में d थीटा बराबर 3a साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर कोस थीटा। अब हमें dy बाई में सबसे पहले dx चाहिए, तब उसका अविलंब निकालेंगे, यानी कि सबसे पहले तो टेंजेंट निकाल रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे प्रवणता मतलब dy बाई में dx। देखिए प्रवणता हम लोग लिखेंगे dy बाई में dx, इसको हम लिख सकते हैं dy बाई में d थीटा बटा में dx अपन में d थीटा, दोनों से ऊपर नीचे हम d थीटा से भाग दे दिए। ये मेरा कितना वैल्यू है ये आप लोगों को पता है ही, देखिए 3a साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा, और बटा में माइनस में 3a कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है। देखिए 3 से 3 कट गया, a से a कट गया, देखिए a को साइन से a को साइन कट गया, a को कोस से a को, देखो ऊपर साइन है नीचे कोस बचा, देखिए माइनस के साथ बचे। इसका मतलब dy अपन में dx इक्वल टू माइनस में टेन थीटा। तो ये प्रवणता है। अब हमें लिखेंगे यहाँ पे स्पर्श रेखा देते हैं, स्पर्श रेखा की प्रवणता। यहाँ पे लिखेंगे अभिलंब की प्रवणता। तो आप लोग जानते हैं कि दोनों एक दूसरे का उल्टा होता है, विलोम होते हैं, तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं। देखिए इसको dy बाई में dx 1 इंटू dy बाई में dx 2 इक्वल टू माइनस, ठीक है। इसका वैल्यू ये मेरे को कितना दिया, मान लो ये 1 है तो इसको दिया माइनस टेन थीटा, ठीक है। हम तो ये निकालेंगे टेन थीटा, तो हमारा आ जाएगा आंसर जो होगा यहाँ से dy बाई में dx 2 थीटा बराबर माइनस में माइनस टेन थीटा हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1 बटा में टेन थीटा, ठीक है। उतार लें,
देखिए टेन थीटा हो गया यहाँ तक। अब हम थोड़ा सा खाली इसको इसमें लिखेंगे, ठीक है। इसे उतार लें, इसे मिटाते हैं। अब मेरे को जो दूसरा चाहिए था वो मिल गया, अविलंब की प्रवणता हमें मिल गई है। तो यहाँ पे लिख लें कि डी वाई बाई में डी एक्स तो बराबर नीचे जो टेन थीटा है उसे ऊपर ले जाएंगे तो कोट थीटा, मतलब नीचे आपका जो टेन थीटा था, ठीक है, उसको ऊपर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा कोट थीटा। इसलिए यहाँ पे लिखना है थीटा बिलोंग्स कितना दिया है, थीटा इक्वल टू पाई बाई 4 45 डिग्री। 45 डिग्री इसमें रख देंगे तो देखिए क्या आ जाता है, डी वाई बाई में डी एक्स ये आ जाएगा कोट पाई बाई 4। कोट पाई बाई 4 का वैल्यू कितना होता है, खत्म। आप देख रहे हैं कि कितना आसानी से ये सब क्वेश्चन हो जा रहा है, ठीक है। तो आप लोग इसे उतार लें। और हम लोग क्या करते हैं कि ये 5वां क्वेश्चन था, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, इसे भी टिक कर लेना। देखिए इसी तरह से क्वेश्चन दिया है, अविलंब की प्रवणता फिर पूछा है 6वां क्वेश्चन। बोला है कि x बराबर इतना और y बराबर इतना, ठीक है, मैं बोला है कि थीटा बराबर पाई बाई 2 पर अविलंब की प्रवणता। तो आप लोग क्या करना है कि उसी तरह से अवकलन करने आता है आप लोगों को, उसी तरह से आप लोगों को अवकलन करने आता है, उसी तरह से आप लोग निकाल सकते हैं। तो 6वां क्वेश्चन हम छोड़ देते हैं, 6वां क्वेश्चन आप खुद से ट्राई कर लीजिएगा। जो क्वेश्चन आप लोगों को हम छोड़ देते हैं, ठीक है, आप उस क्वेश्चन को जरूर बनाएं। ऐसा नहीं है कि हम छोड़ दिए आप भी छोड़ देंगे, तो छोड़ देंगे तो आप लोगों का एक्सरसाइज में क्वेश्चन रह जाएगा। तो अभी आप लोगों को समझ में आ रहा है, कुछ दिन के बाद आप लोगों को डिफिकल्टी होगी तो आप लोगों को परेशानी होने लगे, ठीक है। तो आप लोग जरूर ट्राई करें, ये उतार लें, उसके बाद क्वेश्चन हम लोग लें। चलिए क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 7वां चलते हैं। देखिए ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ऐसा हम क्वेश्चन बनवा चुके हैं एग्जाम्पल में ही। अब हम लोग एक्सरसाइज में इसे ट्राई करेंगे। देखिए एक ही जैसा अगर क्वेश्चन होगा, 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन, तो उन 2-3 क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन आप लोगों को हम बता देंगे, 2 क्वेश्चन एक क्वेश्चन आप लोग अपने से ट्राई कीजिएगा, अच्छा रहेगा। 7वां क्वेश्चन पूछा है कि देखिए क्वेश्चन दिया है ना, पहले क्वेश्चन हम लोग लिख देते हैं। तो y बराबर दिया है एक्स क्यू, ठीक है, एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x, माइनस में 3x स्क्वायर माइनस में 9x प्लस में 17 प्लस 7 दिया, ठीक है, इतना दिया। पहले ये दे दिया इक्वेशन, बोला है कि वक्र इतना पर उन बिंदुओं को ज्ञात करना है, यानी कि बिंदु ज्ञात करने हैं मेरे भाई। बिंदु देखिए, बिंदु हम मान लेते हैं कि x1 कोमा y1, ठीक है, हमें यही ज्ञात करने हैं। x1 कोमा y1 को ज्ञात करनी है। ज्ञात करें जब स्पर्श रेखा x अक्ष के समानांतर, देखो यहीं पे बहुत बढ़िया बात बोला है कि स्पर्श रेखा जो है x अक्ष के समानांतर। x अक्ष के समानांतर का मतलब क्या है, उसका स्लोप है वो x अक्ष के एकदम पूरा पैरेलल है। पैरेलल होने पर क्या होगा, x अक्ष के साथ कोई भी कोण नहीं बना रहा है, इसका मतलब थीटा बराबर कितना है 0 डिग्री। अब हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले डी वाई बाई में डी एक्स हम लोग निकाल लेते हैं। यहाँ पे लिखते हैं, दोनों तरफ अवकलन करेंगे तो लिखेंगे डी वाई अपन में डी एक्स, इसका अवकलन करेंगे 3x स्क्वायर माइनस में 3 के 6x 9। ये मेरा हो गया, इतना तक आप लोगों को हो गया, कोई दिक्कत। ये मेरे को ये क्वेश्चन फर्स्ट बना के छोड़ दीजिए, ठीक ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, ठीक। अब क्या है ना कि चूंकि लिखिए यहाँ पे स्पर्श रेखा की प्रवणता, ठीक है, एक्स एक्सिस के समांतर है, इसलिए यहाँ पे लिख सकते हैं कि थीटा बिलोंग्स 0। इसलिए टेन थीटा बराबर टेन 0 बराबर 0, इसलिए लिख सकते हैं कि डी वाई बाई में डी एक्स इक्वल टू 0, ठीक है, सब लिख दिया। और जब 0 हो जाएगा भैया तो वहाँ पे देखिए, इसलिए 3x स्क्वायर माइनस में 6x माइनस में 9 इक्वल टू 0, 3 कॉमन है तो x स्क्वायर माइनस में 2x माइनस में 3 इक्वल टू 0,
तो एक्स स्क्वायर माइनस में 2x माइनस में 3 इक्वल टू 0। इसका फैक्टराइज कर सकते हैं। देखिए हम एक्स स्क्वायर ऐसे 3x में से, ठीक है, 3x में से 2x घटा दीजिए, ऐसा हो जाएगा। नहीं, 3x में से x घटा दीजिए, हो जाएगा माइनस में 3 बराबर 0। तो देखिए एक आ जाएगा ये वाला कॉमन, x माइनस 3 आ जाएगा, ये वो x प्लस 1 आ जाएगा, ठीक है। अब इक्वल टू 0 है, तो x बराबर एक आ जाएगा 3 और x बराबर क्या आ जाएगा -1। तो x के कितने वैल्यू आ गए? 2। x के 2 वैल्यू है तो y के भी 2 वैल्यू देंगे, क्योंकि एक बार ये रखेंगे 3 और एक बार वो रखेंगे, तो रख देते हैं। इसलिए समीकरण 1 y बराबर x³ माइनस में 3x स्क्वायर माइनस में 9x अब प्लस में 7। एक रख लेते हैं, आप लोग एक खुद अपने से ट्राई कर लीजिए। हम -1 रख देते हैं, क्योंकि सबसे छोटा है, थोड़ा सा रख लेते हैं। x बराबर क्या है? -1 रखने पर आप लोग खुद अपने से बना लीजिएगा। -1 का क्यूब 3 × -1 का होल स्क्वायर 9 × -1 अब प्लस में कितना है 7। देखिए -1 -1 प्लस हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो सिर्फ -3 बचेगा, -1 प्लस बचेगा 9 या प्लस 7, ठीक है। 9 7 16, 16 में से 4 गया, कितना बचा? प्लस में 12 बचेगा, ठीक है। तो ये मेरा एक आ गया भाई, तो एक मेरा बन गया, यानी कि एक बिंदु, इसलिए बिंदु हो जाएगा। देखिए बिंदु हो जाएगा, x का वैल्यू कितना है? -1, तो इसका वैल्यू कितना है? 12। पुनः ये कैसे कर लेंगे? पुनः समीकरण 1 से x बराबर 3 रखने पर रखेंगे, फिर वो भी बिंदु, तो 2 बिंदु आ जाएंगे, ठीक है। आप लोग खुद अपने से ट्राई कर लीजिएगा। इसमें कुछ भारी चीज़ नहीं है मेरे भाई, बहुत आसान है, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन, कौन सा? 7वां क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन 8वां। अच्छा क्वेश्चन, अच्छा खासा क्वेश्चन है, मिटा दें आप लोग इस क्वेश्चन को, उतार लें। चलिए दिया है 8वां क्वेश्चन में, क्या दिया है? y बराबर x, देखिए 8वां क्वेश्चन दिया है y = x - 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। x - 2 का होल स्क्वायर पर एक बिंदु ज्ञात करना है। देखिए बहुत बढ़िया बोला है, हमें बोला है कि सर बिंदु ज्ञात करें, बिंदु, तो हम बिंदु मान लेते हैं सर x, y है, यही ज्ञात करना है, फाइंड करना है। लेकिन आगे क्या बोला है? ज्ञात कीजिए जिस पर स्पर्श रेखा बिंदु 2,0 और 4,4 को मिलाने वाली रेखा के समानांतर है। बोला है ना कि देखिए मान लो इसका ग्राफ हम खींचते हैं, पहले सिंपल सा। बोला है कि एक मतलब जो ऐसी है, मतलब दो एक बिंदु है, देखिए इसे मान लेते हैं हम, दिया है कैसे, कहाँ पर 8वां क्वेश्चन, हम 2, ये दिया है कि 4,4 है एक कितना है 2,0 है, तो हम इसको ऐसे कर लेते हैं। यहाँ पे मान लेते हैं ये 4,4 है और ये कितने हैं? ये 2,0 है। ये लाइन जा रही है, ठीक है, ये क्या जा रही है? लाइन जा रही है, ठीक है भाई। ऐसे से लाइन ऐसे पास आउट हो रही है, ठीक है, इससे लाइन पास आउट हो रही है। एक कोई मतलब ये दिया है इक्वेशन, ये पैराबोलिक इक्वेशन है, ठीक है। तो हम एक जनरल ही बना रहे हैं, मतलब जनरल ही ऐसा कुछ बना रहे हैं। x - 2 पे ये थोड़ा सा कट करेगा, तो बोला है कि मान लेते हैं इसका ग्राफ कुछ ऐसे करके जाए, कुछ हमें पता होता नहीं है और कैसे करके जाएगा। अब कैसे जा रहा है हमें पता होता नहीं, ठीक है। थोड़ा सा ऐसे हम एक जनरल केस बनाए, ठीक है। ऐसा मान लीजिए ये कुछ है, ठीक है। अब इस पे बोला गया है कि मान लीजिए कि इस पे जो टेंजेंट जो खींचा गया, ठीक है, मान लेते हैं जो टेंजेंट खींचा गया ऐसे, मान लीजिए ये अपना गया है जो भी स्लोप है कुछ ऐसे करके, और इसका जो मतलब ऐसे स्लोप खींचा गया, ठीक है, यहाँ से
यहाँ से जो स्लोप खींचा गया है ये एक दूसरे के क्या है, ये पैरेलल है, यानी कि जो ये dy बाई में जो dx आ रहा है इसके क्या है, पैरेलल में। ठीक है, तो यही पूछा है कि सर उन बिंदुओं को हमें क्या करना है, ज्ञात करना। तो पैरेलल होगा तो ये यानी कि इसका जो थीटा होगा वही इसके थीटा के बराबर होगा। तो यानी कि इसका मतलब ये कह सकते हैं ये थीटा जो होगा यही थीटा होगा। तो हम क्या करते हैं कि जो इसका स्लोप होगा वही इसका भी स्लोप होगा। तो हम क्या करते हैं, ये स्लोप जो होगा वही स्लोप इसके लिए निकाल लेते हैं। तो हम इसके इक्वेशन से मान लेते हैं कि ये वाला पॉइंट ए है, ये वाला पॉइंट क्या है, बी है। तो हम निकालते हैं, लिखते हैं कि ए बी के बीच स्लोप यानी कि प्रवणता, या जो भी लिखना है प्रवणता निकालने हैं। प्रवणता मतलब m यानी कि dy बाई में dx हमें निकालनी है। देखिए तो आप जानते हैं कि y2 माइनस y1 बटा में x2 माइनस x1 होता है। ठीक है, आप लोग को बताए हैं प्रवणता निकालनी। देखिए y2 मतलब ये मेरा 4 है, y1 मतलब 0 है, x2 मतलब 4 है, ये मतलब 0 है, यानी कि 4 बाई में 2 बराबर कितना आ जाएगा, 2। यानी कि इसलिए मेरा कितना आया जी, इसलिए यहाँ पर लिख सकते हैं कि dy अपन में जो dx है मेरा कितना है, 2। ये खत्म, 2 मेरा आ गया। अब जब 2 आ गया तो हमें पूछा है कि सर बिंदुओं को ज्ञात करें, तो ये dy बाई में dx का वैल्यू कितना है, 2। हम यहाँ से dy बाई dx निकाल सकते हैं, इसलिए यहाँ पर लिख सकते हैं समीकरण, इसको लिख सकते हैं 1 से। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लें dy अपन में dx, इसका अवकलन पहले पावर का अवकलन 2x माइनस 2 होगा, अंदर का अवकलन करेंगे तो 1 माइनस 0 होगा। इसका मतलब इससे कोई मतलब नहीं है, तो 2 इंटू एक्स माइनस 2 होगा। ठीक है, ये मेरा मिल गया। तो इक्वेशन नंबर क्या इसको बना लें, सेकंड बना लेते हैं। ठीक है, अब देखिए इतना तक हो गया, dy बाई में dx का वैल्यू 2, यहाँ से dy बाई dx निकले तो इतना है। देखिए dy बाई dx का वैल्यू 2 रख देते हैं, तो देखिए क्या बना, इसलिए रखते हैं। देखिए इसलिए यहाँ पे 2 बराबर देंगे 2 इंटू एक्स माइनस 2। देखिए 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पे बच गया 1 बराबर एक्स माइनस 2। ठीक है, इधर जाएगा तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा, 3। एक्स बराबर कितना आया, 3 आया। एक्स का वैल्यू जब 3 आ गया तो एक्स का वैल्यू उठा करके समीकरण में रख दीजिए, वाई का वैल्यू आ जाएगा। इसलिए क्या करेंगे कि समीकरण 1 से देखिए y बराबर दिया था x माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो हम यहाँ पे क्या रखेंगे, x बराबर 3 रखने पर रख दीजिए भाई, y बराबर 3 माइनस 1 का 2 का होल स्क्वायर, यानी कि घट जाएगा तो 1 का स्क्वायर बराबर 1। इसलिए मेरा बिंदु क्या होगा, इसलिए बिंदु जो होगा x, y जो था, ठीक है, x, y था, x का वैल्यू कितना आया है, 3, और y का वैल्यू 1। यही मेरे को निकालना था। ठीक है, इस क्वेश्चन में कुछ दम नहीं है, लेकिन थोड़ा सा खाली देखिए, जब अगर हम लोग ज्योमेट्रिकल रूप से इसे समझ जाएंगे तो ये मेरा बन जाएगा। ठीक है, अगर अगर ज्योमेट्रिकल रूप से अगर नहीं समझेंगे, ग्राफ नहीं खींचने आ रहा है अच्छे ढंग से, तो हम लोग समझने में थोड़ा सा कठिनाई होगी। ठीक है, आप इसे उतार लें। देखिए क्वेश्चन नंबर ये 8वां हो गया। क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या करते हैं, 9वां पे चलते हैं। बोला कि उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए, ये भी क्वेश्चन अच्छा है। नौवां क्वेश्चन दिया है, 9 क्वेश्चन, तो y इक्वल टू दिया है एक्स क्यूब, ठीक है, माइनस 11x और प्लस में 5। अब आगे बोला, देखो बोला, ये बोला है कि वक्र नाम पर बिंदुओं को ज्ञात करिए जिस पर स्पर्श रेखा की प्रवणता। देखिए दिया स्पर्श रेखा दिया है ना, स्पर्श रेखा है जिस पर स्पर्श रेखा है, यानी कि स्पर्श रेखा यहाँ पे दिया है, स्पर्श रेखा क्या दिया है, y बराबर दिया है कि x माइनस 11। हमें बिंदु चाहिए भैया, बिंदु चाहिए भैया, यानी कि x को क्या चाहिए, y चाहिए, x को y चाहिए। तो ये मेरा स्पर्श रेखा है, ये मेरा कर्व है, कर्व से हमारा बिंदु आएगा। तो सबसे पहले एक इसका डिवाइड बाई dx निकाले, कि इसका निकाल लेते हैं। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड कर लेते हैं। यहाँ पे लिखते हैं समीकरण, देखिए 1 से
कुछ करना नहीं है मेरे भाई। देखिए पहले जो हम लोग कर रहे थे, एक बात आप लोग को और बताते हैं, अगर हम लोग मान लें कि वाई की वैल्यू उठा कर इसमें रख दें, सपोज वाई की वैल्यू इसमें उठा के रख दें, इस इक्वेशन को हल करने में हम बहुत डिफिकल्टी होगी, वहाँ से एक्स वाई का वैल्यू निकलेगा लेकिन निकालने में बहुत डिफिकल्टी होगी। तो हम क्या करते हैं कि डिफरेंशियल मेथड का यूज़ करते हैं, जिससे आसानी से मेरा निकल जाता है। ठीक है, एक से करेंगे तो वाई बराबर कितना हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस में 11x अब प्लस में 5। दोनों तरफ अवकलन कर दीजिए, दोनों तरफ अवकलन कीजिएगा तो डी वाई बाई में डी एक्स हो जाएगा, इधर हो जाएगा इसका 3x स्क्वायर माइनस में 11 इंटू 1 और प्लस में 0। देखिए हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस में 11 हो जाएगा। ठीक है, इक्वेशन नंबर इसे थर्ड बना लें। कुछ करना नहीं है मेरे भाई, कुछ करना ही नहीं, डी वाई बाई में डी। पुनः देखिए समीकरण 2 से y इक्वल टू हमें कितना आया है, देखिए y बराबर दिया है x माइनस 11, दोनों तरफ अवकलन किया तो डी वाई बाई में डी एक्स, इसका अवकलन किया 1, इसका अवकलन किया 0, इसका मतलब डी वाई बाई में डी एक्स जो आया वो कितना आया 1 आया। इक्वेशन नंबर 4। अब क्या किया ना कि ये दोनों देखिए डी वाई बाई में डी एक्स वैल्यू 1, डी वाई बाई में डी एक्स वैल्यू इतना, तो जब हाई या हाई दोनों बराबर है तो ये भी दोनों एक दूसरे के बराबर होगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि समीकरण 3 एवं 4 से दिया है कि 3x स्क्वायर माइनस में 11 इक्वल टू 1, तो 3x स्क्वायर बराबर ये वो 11 प्लस 1 इक्वल टू 12, तो 3x स्क्वायर 2 इक्वल टू 12, तो ये कट जाएगा 4, x इक्वल टू 4, तो x बराबर हो जाएगा प्लस माइनस 2। देखिए x का वैल्यू कितना आ गया, 2 प्लस माइनस 2, एक एक वैल्यू उठा कर उसमें रख देंगे। देखिए यहाँ पे रखते हैं, इसलिए देखिए समीकरण समीकरण 1 क्या समीकरण था भाई मेरे, देखिए कभी भी इसमें मत रखना, इसमें रखेंगे तो क्या होगा, प्रॉब्लम होगा, क्योंकि ये स्पर्श रेखा है, हमें बिंदु इसी पे निकालना है। ठीक है ना, वक्र पे इसमें क्वेश्चन में भी बोला गया है कि उस बिंदुओं को ज्ञात करना है, यानी कि इस पर उस बिंदुओं को ज्ञात करना है, ये नहीं कि यह स्पर्श रेखा पर ज्ञात करना है। तो इस पर हम क्या करेंगे, x बराबर क्या 2 रखने पर, तो y 2 का क्यूब माइनस 11 इंटू 2 प्लस 5 हो जाएगा 8 माइनस 22 और प्लस 5, 8 5 13 हो जाएगा। ठीक है, 13 7 और 7 2 9, ये 9 बच जाएगा। ठीक है, लेकिन माइनस में बचेगा। ठीक, पुनः यहाँ पर रख सकते हैं, पुनः x इक्वल टू माइनस 2 रखने पर रख दीजिए तो y बराबर हो जाएगा माइनस 2 का क्यूब 11 इंटू माइनस 2 इंटू प्लस 5 माइनस 8 माइनस प्लस प्लस 22 प्लस 5। देखिए क्या होगा, 22 5 27 हो जाएगा। ठीक है, 27 में से 8 गया तो माइनस में नहीं प्लस में 19 बचेगा। तो इसलिए अगर मान लेते हैं आप लोगों को अगर कहीं पूछ दे कि सर हम यहाँ पे लिख देते हैं कि इसलिए बिंदु पूछेगा तो x y, x का वैल्यू कितना आता है, देखिए 2 बिंदु आएगा, क्या आएगा, x का वैल्यू पहले हम 2 रखें तो y का वैल्यू कितना चमक के आएगा माइनस में 9, एंड दूसरा x का वैल्यू माइनस अगर 2 रखें तो y का वैल्यू चमक के आएगा कितना 19। ये मेरा क्वेश्चन हो गया आंसर, आप लोग इसे उतार लें। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर क्या था 9 था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर किस पे चलते हैं, देखिए इसमें क्वेश्चन टोटल कितने हैं, लमसम 27 क्वेश्चन है। थोड़ा सा हम लोग फास्ट नहीं करेंगे तो थोड़ा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हो पाएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। बोला प्रवणता -1 वाली सभी रेखाओं के समीकरण ज्ञात करना है जो इतना को स्पर्श करते हैं। बहुत बढ़िया, अब हमें रेखा ज्ञात करनी मेरे भाई, रेखा का समीकरण। देखिए अभी क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, 10वां क्वेश्चन।
देखिए इसमें बोला है कि प्रवणता यानी कि dy बाई में dx दे दिया है, कितना दिया है ये भाई -1। और क्या दिया है स्पर्श रेखा, बोला है कि से वाली सभी रेखाओं का समीकरण ज्ञात करना है। बोला है कि इसमें वक्र दिया y बराबर 1 बाई में x -1, ठीक है, और को स्पर्श करती है, स्पर्श बस यही करके छोड़ देते। देखिए ये दिया हमें इक्वेशन निकालना है, सरल रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। सरल रेखा का समीकरण ज्ञात करने के लिए हमें बिंदु चाहिए। तो देखिए dy बाई में dx दिया है, इसका हम dy बाई में dx निकालते हैं। तो इसको इक्वेशन नंबर यहाँ पे लिखते हैं, देखिए समीकरण से या समीकरण 1 से ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं y बराबर 1 बाई में x -1, दोनों तरफ अवकलन करें तो dy बाई में dx, इसका अवकलन करें तो देखिए क्या होता है। तो कभी भी आप लोगों को बताएं कि y बराबर 1 बाई में x का अवकलन करते हैं dy बाई में dx, आप लोगों को बताएं तो -1 बाई में x स्क्वायर, इसी तरह से इसका भी अवकलन -1 बाई में x -1 का होल स्क्वायर डायरेक्ट होगा। आप लोग अवकलन जानते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर क्या बन गया सेकेंड, ठीक है। और dy बाई में dx वैल्यू कितना है, इतना, इसलिए हम लोग यहाँ पर रख देते हैं -1 इक्वल टू -1 बाई में x -1 का होल स्क्वायर। -1 खत्म है, इसका उसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, +-1। तो यहाँ से अगर ये वाला इधर ले चलते हैं तो देखिए ये प्लस आया +-1, अगर यहाँ पर प्लस रखते हैं तो x बराबर, इसको प्लस कितना है 2, या अगर माइनस रखते हैं तो क्या होता है ये 0 हो जाता है, यानी कि x के वैल्यू कितने हो गए 2,0। अब 2,0 हो गया तो अब यहाँ से y का भी वैल्यू निकलेगा, इसलिए करते हैं समीकरण 1 से y बराबर दिया है 1 बाई में x -1, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, देखिए x बराबर 0 रखने पर रख के चेक करते हैं, x बराबर 0 रखते हैं तो y बराबर देखिए 1 बाई में 0 -1, तो y बराबर 1 बाई में -1 इक्वल टू -1, एक मेरा आ गया। पुनः x बराबर 2 रखने पर तो y बराबर रखेंगे अगर तो 1 बाई में 2 -1, y बराबर 1 बाई में 1, तो y बराबर 1, यानी कि अब देखिए बिंदु हमें कितना आ गया। देखिए पहले बिंदु हम लोग निकाल लेते हैं। बिंदु हमें आया, देखिए x का वैल्यू 0 रखें हम तो y का वैल्यू कितना आया -1, और x का वैल्यू कितना रखें पुनः 2 रखें तो इसका आया 1। और हम क्या करते हैं, देखिए दो बिंदु हमें मिल गया, हमें ढाल मिला है, स्लोप मिला है। अब इसे समीकरण निकालते हैं, तो इसलिए निकालते हैं हम, इसलिए बिंदु लिखते हैं 0,-1 से, ठीक है, से गुजरने वाली रेखा का समीकरण। एक समीकरण आप लोग को निकाल देते हैं, आप लोग दूसरा निकाल लीजिएगा, y - y1 इक्वल टू, इसी को बोलते हैं dy बाई में, यही ना मेरा m होता है, x - x1 रखते हैं, y - y1 कितना है -1, m dy बाई में dx वैल्यू कितना है -1, ठीक है। x - x1 कितना है 0। अब देखिए माइनस प्लस तो y + 1 इक्वल टू ये -x हो जाएगा, इसको इधर लाते हैं, इसको इधर ला जाएंगे तो y और प्लस में x और प्लस में 1 इक्वल टू 0, एक ये समीकरण बन जाएगा, ठीक है, एक ये वाला समीकरण बनेगा। और हम क्या करते हैं, एक और लेते हैं बिंदु, कौन सा 2,1 पे, तो पुनः हम करते हैं, मिटा दें ये वाला, आप लोग इसे उतार लें, ठीक। आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलते हैं सभी, पुनः चलते हैं, देखो पुनः बिंदु 2,1 से पूरा निकाल के दिखा देते हैं आप लोगों को। वही y - y1 इक्वल टू x - x1, ठीक है। y1 कितना है, y - 1 इक्वल टू dy बाई में dx मेरे कितना है -1। आप m की जगह पर dy बाई में dx ही रखिए, अच्छा होगा, थोड़ा सा समझने में भी ठीक रहेगा, ठीक है। और x - 2 होगा,
तो ये y-1 होगा, ये इसका इसके साथ मल्टीप्लाई तो -x +2 हो जाएगा। सभी को इधर लाते हैं, इसको इधर लाते हैं, इसको इधर लाते हैं, तो ये बन जाएगा y प्लस में x, ये वाला इधर आ जाएगा तो ये 3 बन जाएगा। अगर इसको इधर ले सकते हैं तो x प्लस में y माइनस में 3 बराबर 0। एक ये वाला समीकरण बनेगा और एक ये वाला समीकरण। तो इसका मतलब ये हमें 2 समीकरण इससे प्राप्त होंगे, ठीक है। इसी तरह से देखिए 10वां क्वेश्चन तो है, इसी तरह से 11वां क्वेश्चन एकदम डिट्टो वही तो समीकरण नहीं निकालना है, प्रवणता दिया है। 12वां क्वेश्चन में भी वही दिया है, मतलब बोला है क्या dy बाई में dx दिया है 0 और वही बोला है कि वक्र दे दिया, इसका निकालना है। यानी कि 11 12 दोनों एक ही जैसा, तो आप लोग दोनों बना लीजिएगा, कुछ करना नहीं है। और हम लोग क्या करते हैं, अवकलन में आप लोग को अगर कठिनाई हो लग रहा हो किसी को कि इसमें परेशानी होगी, मतलब हम एक बात बताते हैं आप लोगों को, किसी को लग रहा होगा कि सर इसमें तो आप लोग हमें तो परेशानी होगी। y बराबर दिया है 1 बाई में x, कितना दिया है x स्क्वायर माइनस में 2x और प्लस में 3, यही दिया। तो इससे क्या मतलब है, कैसे कि यहाँ आप लोग देखिए बताते हैं, ध्यान सुनो। देखिए y बराबर आप लोगों को करना है कि 1 बाई में x का अवकलन कैसे करते हैं, dy बाई में dx, इधर लिख दिए, इधर लिखते हैं dy बाई में dx। पहले देखें ध्यान से कैसे अवकलन कर रहे हैं। इसका अवकलन करेंगे पहले 1 बाई x का अवकलन करेंगे तो 1 बाई में माइनस में x स्क्वायर होगा, फिर x का 1 बाई x का सबसे पहले किया अवकलन, यानी कि इसको हम ऊपर ले जा सकते हैं, x के पावर -1 कर सकते हैं। तो सबसे पहले पावर का अवकलन किया, तो ऐसा बन गया 1 बाई में x स्क्वायर। अब फिर x का अवकलन करेंगे तो यहाँ पे लिखते हैं dy में dx, x होगा। x का अवकलन कितना होता है 1, इसीलिए लिखा जाता है -1 बाई में x स्क्वायर। तो इसी तरह से इसका भी अवकलन करेंगे, सबसे पहले नीचे वाले का पूरे फंक्शन का कर लीजिए, तो dy बाई में dx, इसका अवकलन करेंगे तो -1 बाई में x स्क्वायर 2x और प्लस 3 का होल स्क्वायर इंटू, अब इस फंक्शन का पूरा अवकलन कर दीजिए तो 2x माइनस में 2, बस यही हो, बस कुछ करना नहीं, बस पूरा आंसर बन जाएगा, ठीक है। कोई ज़्यादा कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अब हम लोग चलते हैं किस पे, देखिए इस 12 क्वेश्चन तक हो गया है, ठीक है। उसके बाद 13 है, 13 में बोला है कि उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिस स्पर्श रेखा x अक्ष के समानांतर हो, फिर उसके बाद बोला है कि y अक्ष के समानांतर हो, ठीक है, यही दिया है। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि देखिए 12 क्वेश्चन तक हो गया है, 13 क्वेश्चन हम लोग मतलब अगला जो मतलब लेक्चर लेंगे, अगला जो भी हम लोग उसमें करेंगे मतलब पढ़ेंगे एक्सरसाइज को, तो क्या करेंगे कि 12 क्वेश्चन के बाद हम लोग आगे का जो भी क्वेश्चन है उसको हम लोग डील करेंगे, ठीक है। आज बस हम लोग सिर्फ 12 क्वेश्चन तक ही हल करते हैं, और अभी अगले लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, इस पूरे एक्सरसाइज को हम लोग कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। और क्या करेंगे, आप लोग घर पे अच्छे ढंग से खूब पढ़ाई करते रहें, ठीक है। और रोज़ आप लोग देखें, ठीक है, रोज़ जितना आप लोग देखेंगे, 1 बार 2 बार 3 बार आप लोगों के लिए उतना अच्छा ही है। हम लोग भरसक रोज़ प्रयास करते हैं आप लोगों के लिए, नया नया रोज़ हम लोग लेक्चर अपलोड करते हैं आप लोगों के लिए ही। और कैसे भी सोच रहे हैं, कैसे भी आप लोगों का कोर्स अच्छे ढंग से कंप्लीट हो, आप लोग अच्छे ढंग से तैयारी करें, ठीक है। तो आप लोग घर पे पढ़ाई करें। और अब हम लोग क्या करेंगे कि इसके बाद हम लोग अगले लेक्चर में जो भी है मतलब उसके कंसेप्ट को पढ़ेंगे, थोड़ा बहुत जो बच गया था उसको पढ़ेंगे, एंड फिर हम लोग अगले एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो थैंक्स, ऑल द बेस्ट।